साथियों, आप सबों को मेरा नमस्ते, जोहार। मेरा नाम है मधु तिर्की। मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा जागृति गाना गाकर आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो आइए हम सब एक गाना सुनते हैं उठो उठो आदिवासी कैसे नींदाब हो, बेरा से को बेरा डूबी गेल है रे हाय, बेरा से को बेरा डूबी गेल है। उठो उठो आदिवासी कैसे नींदाब हो, बेरा से को बेरा डूबी गेल है रे हाय, बेरा से को बेरा डूबी गेल। सुते के समय चल गेल, जागे के समय आए गेल, से हो में ना जाने अपन मान है रे हाय, से हो में ना जाने अपन मान। सुते के समय चल गेल, जागे के समय आए गेल, से हो में ना जाने अपन मान है रे हाय, से हो में ना जाने अपन मान। उठो उठो आदिवासी कैसे नींदाब हो, बेरा से को बेरा डूबी गेल है रे हाय, बेरा से को बेरा डूबी गेल। मैं आज आप सबों को डाइन प्रथा, टोनही प्रथा के बारे में बताने जा रही हूँ। और हमारे गांव और समाज में हम एकल महिला, विधवा महिला, परित्यागता महिला को ही डाइन क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों होता है? हम पुरुष वर्ग को भी बोल सकते थे। फिर ऐसा हमारे समाज में क्यों एक नारी को नीच गिराना या उसका कई तरह से अपमान करना? ये सारे बातें हमें आज दूर करने की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम और छत्तीसगढ़, आज हम महिलाओं के साथ में अधिकतर हिंसा हो रहा है। फिर भी हम चुप हैं। क्या इसके लिए कानून नहीं बना है? जी नहीं, कानून तो हमारे लिए भी बना है, लेकिन कानून का सही उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए महिलाओं को कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसका कारण खेत जमीन के प्रलोभन के लिए नहीं, बल्कि ये अंधविश्वास एक मुख्य कारण है। इसलिए आज डाइन और टोनही कहकर समाज के लोग उसी नज़रिए से देखते हैं, जैसे नीच दृष्टि, जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। और इसका FIR करने पर कुछ दिन के लिए मुजरिम को सज़ा होती है, फिर गवाह नहीं मिलने के कारण अपराधी तुरंत छूट जाता है। तो इस प्रकार से महिला हिंसा हो रहे हैं। दीनदयाल पंथ एक गुप्त समाज को संदर्भित करता है, जो 15वीं शताब्दी के लातूर जिले के एक गांव हरलुंग में उभरा था। दीन पंथ की अवधारणा ने भारतीय संस्कृति को अनुमति दी है और लोकप्रिय टेलीविज़न कार्यक्रमों पर देखा जा रहा है। दयान में विश्राम भारत के अधिकांश क्षेत्रों, विशेषकर झारखंड और बिहार में मौजूद हैं। झारखंड महिला आयोग की सदस्य डाइन शिकार की शिकार आमतौर पर बूढ़ी या विधवा महिला होती हैं। ये महिलाएं अपनी संपत्ति के लिए या परिवार की समस्याओं के कारण या यौन शोषण के लिए पीड़ित होती हैं। ग्रामीण और अर्धग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसके कारण महिलाओं को मार दिया जाता है या उन्हें अस्थिर कर दिया जाता है। सन 2001 से 2014 तक 17 राज्यों में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2000 से अधिक जादू टोने से प्रेरित हत्याएं की सूचना दी थी, जिनमें से अधिकांश पीड़ित महिलाएं थीं। मैं आज आप सबों को हमारे छत्तीसगढ़ जसपुर जिले की एक गांव की घटना बता रही हूँ। पीड़िता का नाम था दसोबाई, उम्र था 63 वर्ष, पति का नाम था
बोरसोराम, उनका उम्र था 65 वर्ष। ये उराम जाति के लोग हैं। इस परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। दसों बाई के 2 बेटे और 1 बहू रहते हैं। इस परिवार का देखरेख दसों बाई का बड़ा बेटा मोहना राम के द्वारा ही किया जाता है। मोहना राम पूरी जिम्मेदारी के साथ परिवार की देखरेख व पालन पोषण करता है। मोहना का एक छोटा भाई जो शारीरिक रूप व मानसिक रूप से कमजोर है। इस कारण खेती किसानी काम मोहना को करना पड़ता है। इसी प्रकार से दसों बाई अपने घरों के काम में हाथ बटाती रहती थी और साथ ही गाय बैल जानवरों को चराती थी। और जिस दिन उनके गांव में करम का त्योहार था, उस दिन ये घटना हुआ। अक्टूबर का महीना था। इस समय में आदिवासी समुदाय का त्योहार जो कर्मा का माहौल था। करम का त्योहार को आदिवासी समुदाय में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार को आदिवासी रीति रिवाज, नाच गान, पहरावा, इन सभी वेशभूषा के साथ में तैयारी की जाती है। परिवार में एक साथ बैठकर खाना खाया जाता है और शाम 6 बजे से 5 बजे तक अखाड़ा में करम का डाल को लेकर खूब ढोल मांदर के साथ नाचते और गाते हैं। घटना हुई उस रात इसी पर्व का माहौल था। तो दिन में गांव वाले खाना पीना ये रीति रिवाज तो बना था। तो दसों बाई सुबह अपने घरों से गाय बैलों को निकालकर जंगल की ओर चराने के लिए ले गई और रामेश्वर उसे देखा और अपने मन में ठान लिया, आज मैंने दसों बाई को जान से मार डालूंगा या तो उन्हें घायल करके छोड़ूंगा। मेरे घरों में हमेशा मेरी बहन का तबीयत ठीक नहीं रहता है, वो बीमार पड़ी रहती है। कई जगह अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती है। तो शायद दसों ने मेरी बहन को जादू टोना की है। दसों बाई को मारने से बीमार और मेरे घर का समस्या ठीक हो जाएगा। इसी बातों को सोच कर रखा था। शाम होने पर दसों बाई ने अपने जानवरों को घर वापस ला रही थी और अपने घर पहुंचकर जानवरों को घर में घुसाते हुए अपने पीछे में खड़ी थी। इसे देख लिया और रामेश्वर दौड़ कर आया और उसे मारना शुरू कर दिया। और दसों बाई 63 वर्ष के उम्र में बुजुर्ग हो जाने के कारण ये मार बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत जमीन में गिर पड़ी। इसके बाद भी वो अपना मारना कम नहीं किया। कुछ देर बाद बीत जाने के बाद दसों बाई का पति बोरसोराम ने दूर से देखते हुए दौड़कर चिल्लाते हुए आया कि इसे मत मारो, इसे मत मारो। फिर भी रामेश्वर ने मारना कम नहीं किया और दसों बाई अचानक जमीन में गिर गई और रामेश्वर का गुस्सा बढ़ गया और गुस्से में आकर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दसों बाई के सिर में कुचल दिया, जिसमें मौके पर उसकी मौत हो गई। इस समय घर में कोई नहीं थे। पीड़िता का पति बोरसोराम देखता ही रह गया और उसके गिरने के बाद गांव वाले ने देखकर अनदेखा कर दिए और कुछ देर के बाद परिवार वाले घर पहुंचकर उनकी हालत को देखकर गाड़ी बुक करके जिला अस्पताल जशपुर लिए। अस्पताल पहुंचकर उसे मृत घोषित कर दिया। फिर शव को वापस लाए और उसे गांव के रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद घटना हुई, इस बात को गांव वालों ने थाना या फिर ऊपर बात रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था और उनके पड़ोसी में था एक पुरुष, रहमी से उनका सहयोग दिया और घर वालों को समझाकर आरोपी रामेश्वर के खिलाफ में थाना जाओ और FIR लिखवाओ, ऐसा कहकर उन्होंने सुझाव दिया। फिर भी आरोपी के घर वालों का कहना था कि ये महिला तो डायन ही थी, केस को क्यों आगे लोगे, हम लोग इसके लिए 1 लाख पैसा दे रहे हैं, तो आप लोग ये केस को वापस ले लो। इस तरह से पीड़िता के घर वालों का कहना था, पर आरोपी के खिलाफ में FIR करना जरूरी था, इसलिए पीड़िता के घर वालों ने ये बात नहीं मानी। तो मैं ये
स्टोरी से आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ। ये हाल है हमारे समाज और परिवार में। ये अंधविश्वास हमें और आप सबों को दूर करने की ज़रूरत है। किसी को जबरन डाइन और टोनी कहकर जान से मार देना कितना दर्दनाक है। कल अगर हमारे साथ या हमारे परिवार में इस तरह की घटना हो सकती है। इसलिए आज हमें अंधविश्वास को जड़ से मिटाना है। तो आइए हम सब इसके लिए काम करेंगे और हर नारी का, हर माता का, हर महिला को सम्मान करना सीखेंगे। धन्यवाद। हैं उठो उठो आदिवासी कतई से नींदाब हो, बेरा से को बेरा डूबी गेल है रे हाय, बेरा से को बेरा डूबी गेल।